संभल अजमेर सब ले लो, लेकिन पहले ये काम करो। आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूं, लेकिन मुझे यकीनन ऐसा लगता है। और पहले वो क्या काम करने हैं जिनकी जरूरत है, मैं उसका जिक्र करूंगी, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात संभल की। एक बड़े से राज्य के छोटे से शहर में शांति के लिए सुप्रीम कोर्ट को चिंता है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में जब संभल मामले की शुक्रवार को सुनवाई हुई तो कोर्ट ने साफ कहा कि अभी मस्जिद के सर्वे की रिपोर्ट खुलेगी नहीं। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से कहा है कि 8 जनवरी तक केस में कोई एक्शन न लें, शांति जरूरी है। लेकिन आज जिक्र संभल का नहीं, संभल के बाद के उस हालात का जिसमें पिंडोरा बॉक्स खुल चुका है और मस्जिद दरगाह सब जद में है। लेकिन आज मैं जिस बात का विश्लेषण करना चाहती हूं, उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, और वो ये कि पहले वीडियो पूरा देखिए और फिर अपनी कोई राय बनाइए। क्योंकि पिछली बार कई लोगों ने मुझे बुरा भला कहा क्योंकि वो मेरी राय से सहमत नहीं थे, लेकिन मैं जानती हूं कि उनमें से ज्यादातर लोगों ने सिर्फ थंबनेल देखा या वीडियो पूरा देखा भी नहीं है, सिर्फ 2-4 लाइन सुनी और उसके बाद जो कहना था वो कह दिया, टिप्पणी देकर चलेगा। इसीलिए आज आप पूरी बात जरूर सुनेगा कि कहने की कोशिश क्या है। संभल अजमेर सब जगह आप मंदिर बना लीजिए, लेकिन आज पहले ये काम करना जरूरी है। आप सोचेंगे कि ऐसी कौन सी बात है, और यकीन जानिए कि जिस काम का जिक्र मैं करना चाहती हूं उससे मन ही मन आप भी सहमत होंगे कि किसी भी मस्जिद में भले मंदिर हो और भले वहां कोर्ट मंदिर बनाने का आदेश दे दे, लेकिन उससे पहले ये एक काम होना जरूरी है। और मैं इसका जिक्र करूं उससे पहले वीडियो की शुरुआत में फिर वो बात कहती हूं जो मैंने पिछले वीडियो में की थी, और वो ये कि संभल में जिन पत्थरबाजों ने कानून को हाथ में लिया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन क्या यह सच नहीं कि बात अब सिर्फ संभल की नहीं रह गई है। बात अयोध्या, मथुरा, काशी से होते हुए संभल तक पहुंची और अब अजमेर शरीफ पहुंच गई है। कोर्ट में एक याचिका डाली गई है जिसमें क्या कहा गया है, हमारी मांग है अजमेर दरगाह को संकट मोचन महादेव मंदिर घोषित किया जाए, और अगर दरगाह का किसी तरह का पंजीकरण है तो उसे रद्द किया जाए, इसका एएसआई सर्वेक्षण कराया जाए और हिंदुओं को वहां पूजा करने का अधिकार दिया जाए। हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने अजमेर की एक कोर्ट में दायर याचिका में यह बात की है। 27 नवंबर को अदालत ने याचिका मंजूर कर ली है। गुप्ता ने अजमेर शरीफ दरगाह पर 2 साल की रिसर्च और एक किताब अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव का हवाला दिया है। इसमें बताया गया है कि दरगाह के नीचे शिव मंदिर मौजूद है। कोर्ट ने अब अजमेर दरगाह समिति, अल्पसंख्यक मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को एक नोटिस जारी किया और तीनों से 20 दिसंबर तक जवाब मांगा गया है। विष्णु गुप्ता ने याचिका में 3 तर्क दिए हैं। इन्हीं के आधार पर उन्होंने जांच की मांग की है। पहला तर्क हरविलास शारदा की किताब के हवाले से है। रिटायर्ड जज हरविलास शारदा ने 1911 में अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव किताब लिखी थी। 168 पन्नों की इस किताब में दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती नाम से एक पूरा चैप्टर है। कई ऐसी बातें हैं इसमें जो दरगाह के मंदिर होने की बात कहती हैं। यानी बुलंद दरवाजे की उत्तरी तरफ तीसरी मंजिल पर छतरी है, वो किसी हिंदू इमारत के हिस्से से बनी है। छतरी में जो लाल रंग का बलुआ पत्थर का हिस्सा लगा है वो किसी जैन मंदिर का है। बुलंद दरवाजे और अंदर के आंगन के नीचे पुराने हिंदू मंदिर के तहखाने हैं, वगैरह वगैरह। वैसे अजमेर दरगाह वाले मामले में 2 बातें आप जान लीजिए। पहली ये कि 38 साल के विष्णु गुप्ता को इस तरह के विवादों में शामिल होने का शौक है। उन्होंने इसी साल जनवरी में दिल्ली के बाबर रोड पर लगे साइन बोर्ड्स पर अयोध्या मार्ग के स्टिकर चिपकाए थे। 2023 में आदि पुरुष को बैन करने की याचिका दाखिल की थी। 2019 में एक्टर और नेता कमल हासन के खिलाफ दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी क्योंकि हासन ने नाथुराम गोडसे को हिंदू आतंकवादी कहा था। जनवरी 2016 में नई दिल्ली में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के कार्यालय में तोड़फोड़ की थी और इसके लिए विष्णु गुप्ता को गिरफ्तार किया गया था। तो कुल मिलाकर विष्णु गुप्ता उग्र हिंदुत्व या कट्टर हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहते हैं और उनके प्रशंसक भी बन रहे हैं। दूसरी बात यह कि राजस्थान पत्रिका की एक रिपोर्ट कहती है कि अजमेर में हर दिन जितने जायरीन आते हैं उनमें गैर मुसलमानों की संख्या 60% है, 60%। और ये बात मैं नहीं कह रही हूं, मीडिया रिपोर्ट है, और इसे थोड़ा कम भी करें तो कम से कम 50% तो गैर मुस्लिम हैं ही। सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की खासी मान्यता है, और ये जानना भी दिलचस्प है कि ख्वाजा के पवित्र आस्थाने में राजा मान सिंह ने कटहरा लगवाया था। मशहूर अंग्रेज लेखक कर्नल टाड ने अपनी किताब में इस दरगाह के बाबत लिखा है कि मैंने हिंदुस्तान में कब्र को राज करते देखा है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब अजमेर शरीफ पर इस तरह का दावा किया गया हो। 2022 में भी कुछ हिंदू संगठनों ने ऐसा कहा था। उस वक्त कहा गया था कि दरगाह असल में एक शिव मंदिर है और इसकी दीवारों पर अभी भी हिंदू प्रतीक मौजूद हैं।
इस संबंध में महाराणा प्रताप सेना के राज्यवर्धन परमार ने राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केंद्र की मोदी सरकार को भी पत्र लिखा था और उसमें मांग की थी कि वहां का सर्वे हो। राज्यवर्धन परमार खत लिखते रह गए और विष्णु गुप्ता ने कोर्ट में याचिका दायर कर दी और पब्लिसिटी भी लूट ली और विवादों की चिंगारी को हवा भी दे दी। दिलचस्प यह है कि राज्यवर्धन ने पीएम मोदी को भी पत्र लिखा था, लेकिन कुछ हुआ नहीं। उल्टा पीएम मोदी जिस तरह से अजमेर शरीफ में हर साल चादर भिजवा चढ़ाते हैं वैसे ही भिजवाते रहे। इसकी भी आप ये खबर की पूरी जो ये स्क्रीनशॉट है मैं आपको दिखा रही हूं और ये होता रहा है। पीएम मोदी कहते हैं कि अजमेर शरीफ दरगाह देश की सांस्कृतिक एकता की मिसाल है। वो पिछले 10 साल से यहां के लिए चादर भेजते रहे हैं। इसी साल 13 जनवरी को यहां 812वां उर्स मनाया गया तो पीएम मोदी ने चादर के साथ ही देश, दुनिया और समाज में अपनेपन के लिए संदेश भी भेजा था। तो क्या पीएम मोदी को नहीं लगता कि अजमेर शरीफ में मंदिर बनना चाहिए? खैर, ये मामला पीएम की सोच का है, उनके विजन का, इस पर मैं क्या कहूं। लेकिन मैं जो बात कहना चाहती हूं वो ये कि देश में 1800 से ज्यादा ऐसी मस्जिद होने का दावा किया जाता है जहां पहले मंदिर था। तो क्या अब इन सभी मस्जिदों को तोड़कर मंदिर बनाया जाएगा या क्या इन सभी मस्जिदों को लेकर अब कोर्ट कचहरी का खेल होगा और इस खेल की आड़ में कुछ उपद्रवी दंगा भड़काने की कोशिश भी करेंगे, कुछ पत्थरबाज कानून व्यवस्था को प्रभावित भी करने की कोशिश करेंगे। मुझे नहीं मालूम कि अब कितनी मस्जिदों को लेकर इस तरह के दावे कोर्ट तक पहुंचेंगे, लेकिन मेरा मानना बहुत क्लियर है कि जिन लोगों को मस्जिदों में मंदिर बनवाने की व्याकुलता है उन्हें पहले उन मंदिरों को उनका गौरव, सम्मान और प्रतिष्ठा लौटाने की कोशिश करनी चाहिए जो जीर्ण शीर्ण हालत में है और जिनकी न केवल पुरातात्विक इंपॉर्टेंस है बल्कि जिनका गौरवशाली इतिहास भी है। फॉर एग्जाम्पल, आज ही मीडिया में खबर है कि कश्मीर में श्रीनगर से 60 किलोमीटर दूर हिरपोरा के जंगलों में 3 प्राचीन शिवलिंग और हिंदू चिन्ह मिले हैं। स्थानीय लोगों का दावा है कि यह जगह करीब 1200 साल पुरानी है। कहा जा रहा है कि 8वीं सदी में राजा ललितादित्य के भाई शूरवरम ने मंदिर का निर्माण यहां कराया था। बाद में जगह वीरान हो गई। पुलवामा का ऐतिहासिक शिव मंदिर भी जीर्ण शीर्ण हालत में है। बटेश्वर यानी अटल बिहारी जी के गांव में 100 से ज्यादा मंदिर जीर्ण शीर्ण है जिनका जीर्णोद्धार किया जाना चाहिए। मंडला जिले के हिरदेन नगर मार्ग पर बसे ऐतिहासिक धरोहरों से समृद्ध कोर गांव में दशकों पूर्व निर्मित रामनगर किले के रामकालीन मंदिर है जिनमें भगवान गणेश, माता महाकाली, भैरव बाबा, नाग मंदिर, हनुमान जी, मौनी बाबा के चरण चिन्ह एवं मौनी बाबा की जीवित समाधि भी है और ये सभी मंदिर प्रशासनिक उपेक्षा के शिकार है और दिनों दिन टूटते जा रहे हैं। तो क्या इनका उद्धार नहीं होना चाहिए? तमिलनाडु में सैकड़ों मंदिर उपेक्षित पड़े हैं। मसलन उदगम मंडलम के पास चेमन्नानथम आदिवासी गांव में 12वीं और 13वीं शताब्दी के बीच निर्मित ऐतिहासिक महत्व के मंदिर उपेक्षित हैं, बर्बाद हो चुके हैं। कोई ध्यान देने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन ये सभी बातें चर्चा से गायब है और इसीलिए आज हमारी कोशिश थी कि हम इन बातों को हाईलाइट करें। मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि अयोध्या में कई छोटे लेकिन महत्वपूर्ण मंदिर जीर्ण हालत में हैं, यानी देश में हजारों ऐसे मंदिर हैं जिन पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। सरकार कहती है कि जो मंदिर एएसआई के कंट्रोल में है वो ठीक हालत में है, लेकिन सवाल तो फिर आस्था का है, सवाल फिर हिंदू गौरव का है, सवाल फिर भारतीय संस्कृति का है और सवाल सनातन धर्म का है, सवाल हमारी समझ का है। तो हर मंदिर जहां हम माथा टेकते हैं और जहां भगवान का निवास मानते हैं, क्या वो अच्छी हालत में नहीं होने चाहिए, चाहे वो एएसआई के नियंत्रण में हो या ना हो? यानी जरूरी है कि इन मंदिरों का भी ख्याल रखा जाए, इन्हें ठीक किया जाए। तो साहब, मेरा कहना यही है कि आप संभल में मंदिर बना लीजिए, अजमेर में बना लीजिए, हर वो मस्जिद जहां पर कभी मंदिर था उसे ले लीजिए, लेकिन पहली बात यह कि कोर्ट के आदेश के बाद ले और दूसरी बात यह कि उससे पहले उन मंदिरों का गौरव लौटा दे जो बर्बाद हो चुके हैं और अपने कट्टर भक्तों की प्रतीक्षा में है कि कोई आए और उनकी हालत आकर सुधारे। तो आज इस वीडियो के जरिए मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि संभल पर पूरे देश का ध्यान है डिफरेंट कारणों से, लेकिन अगर आप वाकई सनातन फिलॉसफी पर बिलीव करते हैं, अपनी चीजों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, अपनी संस्कृति को बचाए रखना चाहते हैं या अपने गौरवशाली इतिहास को आगे की पीढ़ियों को सौंपना चाहते हैं, तो बहुत कुछ जो धूल में धंसा हुआ है, जिसको कोई पूछने वाला नहीं है, जरा उस तरफ भी जनाब नजर फेरिए। इस विषय से अगर आप सहमत हैं और अगर आपको लगता है कि ये हिंदू गौरव बचाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि अभी संभल की आंधी में मामला सारा हिंदू मुसलमान ज्यादा हो गया है, लेकिन अगर इस दिशा में भी ध्यान जाएगा तो क्या पता इन मंदिरों की बेहतरी के लिए भी कोई ऑर्गेनाइजेशन, कुछ लोग या कुछ युवा जो कुछ बदलना चाहते हैं सोचेंगे। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। न्यूज़ बीट्स को आगे भी अपना प्यार और सम्मान देते रहिए।